Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस वीक में भी नया हाई लग गया। निफ्टी 16,000 का मार्क क्रॉस करके करीब 16,200 के आसपास बंद हो गया। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग और मार्केट में चारों तरफ तेजी ही तेजी। हर आदमी तेजी की बात कर रहा है और इस समय कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ खराब है और कुछ भी ले लो। तो दोस्तों, आज कुछ सब लोग जब तेजी की बात करते हैं, अब मैंने देखा बहुत सारे चैनल्स अगर मैं YouTube पे उठा के देख लूं तो केवल तेजी की तेजी बात हो रही है। आज कुछ डिफरेंट बात करते हैं। हाँ, IFMC डिफरेंट है, इसीलिए हम अपने चैनल पर आज कुछ डिफरेंट बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इतनी तेजी में जब इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर है, निफ्टी 16,200, तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि इस समय भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी पिछले 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा परफॉर्मिंग नहीं है, बल्कि अगर मैं बोलूँ तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ख़राब है। अगर मैं लास्ट 2 मंथ की बात करूँ, इससे पहले मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हमें हमेशा मार्केट के साथ चलना है, और ये बहुत कहने में आसान लगता है लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है मार्केट के साथ चलना, क्योंकि मार्केट कभी भी आपको साथ नहीं चलने देगा। आप बहुत कोशिश करोगे, केवल 1% लोग मार्केट के साथ चल सकते हैं, 99% लोग मार्केट के साथ चल ही नहीं सकते। और अगर आप मार्केट के साथ चल रहे हो तो आप उन 1% में हो और आप उन 99% लोगों से आगे हो। तो दोस्तों, मार्केट के साथ चलना ही बाकी लोगों को पीछे छोड़ना है। जब हम ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं, हम एक एनालिसिस की बात करते हैं, एक रिसर्च की बात करते हैं, तो केवल और केवल हमको ये नहीं देखना कि मार्केट बढ़ रहा है। मार्केट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं, उनको भी हमको फाइंड आउट करके रखना है। मानता हूँ कि हम मार्केट को बहुत आगे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जैसे कि कहता हूँ, मार्केट के साथ तो चल सकते हैं। पिछले 2 महीने में मैंने भी एनालाइज किया कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परफॉर्मिंग नहीं है। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक खुशखबरी आप सबके लिए कि यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर का ऐप लॉन्च हो चुका है। हालांकि ये ऐप पहले से था लेकिन बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं था, अब इसको हमने और मॉडिफाई कर दिया है और आप यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर को ऐप पे डाउनलोड करके ऐप के थ्रू आराम से इसको लर्निंग टूल अपने हमेशा हैंडी आप रख सकते हैं। चलिए जल्दी से टॉपिक शुरू करने से पहले एक इसका आपको झलक दिखाता हूं। तो दोस्तों, ये मैंने मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल मैंने ले लिया है। इसके अंदर आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में आप सर्च में जाएंगे, आप UDTS आप इसको टाइप करेंगे और UDTS को सर्च करेंगे तो आपको ऊपर यहाँ दिख जाएगा UDTS IS ऐप फ्रॉम IFMC इंस्टीट्यूट। आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ये आपको दिख रहा है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। और ये डाउनलोड करने के बाद एक आप ये देखें, अगर आपको टैब दिख रहा है UDTS IS का टैब बन गया और ये हमने क्लिक किया और ये हमारा, इसके अंदर 2 हमने साइड दिए हुए हैं, एक लेफ्ट साइड
मेन्यू है और एक राइट साइड मेन्यू है। जो राइट साइड का मेन्यू है उसके अंदर हमने बहुत सारी फ्री लर्निंग वीडियोस डाली हुई हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, कमोडिटी ट्रेडिंग और इम्पॉर्टेंट टर्म्स, F&O, करियर से रिलेटेड। तो अगर आपको फ्री लर्निंग करना है तो आप ये ऐप के थ्रू कर सकते हैं, जो हमारा राइट मेन्यू है। और लेफ्ट मेन्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सबसे ऊपर सर्च बटन है। सर्च बटन के अंदर हम सिंगल स्टॉक को, जो भी आप स्टॉक को देखना चाहते हैं, उनके पैरामीटर्स को देखना चाहते हैं, तो आप सर्च बटन में उसको कर सकते हैं। जैसे अगर हमने रिलायंस को देखना है, REL हमने टाइप किया, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का सिंगल सर्च आ गया। इसके अलावा उसके बाद आता है निफ्टी सेंटीमीटर, ये निफ्टी सेंटीमीटर आ गया। फिर उसके बाद सेक्टोरल एनालिसिस, हम सेक्टोरल एनालिसिस पे क्लिक करते हैं तो हमको टॉप सेक्टर ऊपर आ जाएगा और जो वर्स्ट सेक्टर है वो नीचे आ जाएगा। चलिए, वर्स्ट सेक्टर की ही बात हो रही थी, आप देख लेते हैं कि वर्स्ट सेक्टर यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के हिसाब से कौन कौन से हैं। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं। सबसे लास्ट में जो सेक्टर है वो है पेट्रोलियम सेक्टर, उसके ऊपर है एंटरटेनमेंट और मीडिया, और फिर है टेलीकम्युनिकेशन। ये इस समय वर्स्ट सेक्टर्स हैं। कैसे हैं उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। और उसके बाद हमने देखा इंट्राडे मॉनिटर, ये हमारा मॉनिटर आ गया जहां से हम अपने 6 पैरामीटर्स को देखते हैं यूडीटीएस के। उसके बाद पोजिशनल स्कैनर, ये भी बहुत बढ़िया टूल है। जो लोग पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनको किस तरह से स्टॉक्स को फाइंड करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा तैयारी अगले सप्ताह की, जो अगर आप मिस कर देते हैं कोई एपिसोड तो आपको लाइन से यहाँ पर हर वीक का तैयारी अगले सप्ताह का एपिसोड दिख जाएगा, आप यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा फ्री वीडियोस, आप बहुत सारी फ्री लर्निंग आप इस ऐप के साथ कर सकते हैं। तो वापस अपने टॉपिक पर, वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स ऑफ लास्ट 2 मंथ, पिछले 2 मंथ में इतनी तेजी के बाद भी कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो इस समय वर्स्ट परफॉर्मिंग है। अभी मैंने आपको यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के हिसाब से दिखाया था कि उसके एल्गोरिथम के हिसाब से जो सबसे बुरा सेक्टर इस समय चल रहा है पिछले 2 महीने में वो है पेट्रोलियम, उसके बाद एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, और उसके बाद टेलीकॉम। जैसे मैं कहता हूं, मार्केट के साथ चलना है, और अगर आप मार्केट के साथ चलोगे तो लोगों से अपने आप आगे हो जाओगे। अगर हमको वर्स्ट सेक्टर ये पता है तो एटलीस्ट हम तेजी के बाजार में इन सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स अगर हमें लेने हैं तो हम उनसे बच सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जिससे हम अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ाते हैं। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जितने फिल्टर्स बेटर वे में रिसर्च के साथ लगा पाओगे, शायद आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। लेना तो है ही, 100 रुपए डालने हैं तो डालने हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन अगर मैं एक सेक्टर को छोड़ सकता हूं, दूसरा ले सकता हूं, तो व्हाई नॉट। चलिए एक छोटी सी रिसर्च इसके ऊपर दिखाता हूं। इन तीनों सेक्टर को हम चलते हैं चार्ट्स पे, क्योंकि थ्योरी में मजा नहीं आता, बिना चार्ट के समझाने में मजा नहीं आता और समझने में मजा नहीं आता। चलिए चार्ट्स पे चलें। अब पेट्रोलियम सेक्टर पिछले 40-45 दिनों में क्यों परफॉर्म नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि चार्ट्स कुछ दिखा रही हैं। मैंने ये 4 स्टॉक्स लगाए हैं जो पेट्रोलियम के स्टॉक्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हालांकि इसके अंदर बहुत कुछ है लेकिन बड़ा स्टॉक है तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HPCL, चेन्नई पेट्रो, इसके अलावा MRPL, बहुत सारे ऑयल पेट्रोलियम के स्टॉक्स हैं, आप इनको लगाएं। मैंने 4 स्टॉक्स लगाए हैं। अब अगर हमें इन 4 स्टॉक्स को देखूं तो आप ये देखें कि करीब करीब 10 जून से लेके आज रफली 7 अगस्त हो गया, जून जुलाई अगस्त, करीब 40-45 दिनों में आप ये इस स्टॉक, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक डाउनवर्ड मूवमेंट बना हुआ है पिछले 40 से 45 दिनों में। उसके बाद अगर मैं भारत पेट्रोलियम की बात करूं, भारत पेट्रोलियम में भी पिछले 40-45 दिनों का आप चार्ट देखें, एक डाउनवर्ड मूव इसमें भी दिख रहा है आपको। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी सेम कहानी है, एक डाउनवर्ड मूव। ये मैंने सब डेली चार्ट लगाए हुए हैं ताकि आपको ये दिखे कि पिछले 40-45 दिनों में पेट्रोलियम के मैंने 4 स्टॉक्स लगाए हैं और चारों की मूव एक ही तरफ है। हालांकि इंडेक्स अपने नए हाई को काटता जा रहा है।
तो क्या रीजन है? कुछ ना कुछ तो रीजन है, और यही एनालिसिस है दोस्तों। ये छोटी छोटी एनालिसिस आप खुद से कर सकते हैं। चलिए जल्दी से चलता हूं दूसरे स्टॉक पे, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया के कुछ स्टॉक्स लगा रहा हूं। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया में मैंने लगाया है टीवी टुडे नेटवर्क, डीबी कॉर्प, टीवी 18 और जील यानी कि जी एंटरटेनमेंट। आप देखें मैंने डेली चार्ट लगाया है, वही सेम करीब 40-45 दिनों में एक डाउनवर्ड मूवमेंट टीवी टुडे में, डीबी कॉर्प में भी एक डाउनवर्ड मूवमेंट, टीवी 18 में भी डाउनवर्ड मूवमेंट, जील में, जी एंटरटेनमेंट में भी डाउनवर्ड मूवमेंट। तो कैसे जब कोई एक सेक्टर प्रभावित होता है तो वो अपने साथ कई सारे स्टॉक्स को भी प्रभावित करता है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ट्रेडिंग के दौरान सेक्टर एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें हमको यूनिटीएस इंट्राडे स्क्रीनर कितनी हेल्प करता है ये अभी आपने देखा कि कैसे हमने देखा कि जो टॉप वर्स्ट सेक्टर हैं इस समय तेजी की मार्केट में, पेट्रोलियम वो डाउनवर्ड, उसके बाद एंटरटेनमेंट मीडिया वो डाउनवर्ड, उसके बाद चलिए तीसरा सेक्टर और देखते हैं, टेलीकॉम। टेलीकॉम में मैंने 4 स्टॉक्स लगाए हैं। पहला है इंडस टावर लिमिटेड, जिसको आप भारती इंफ्राटेल के नाम से जानते हैं। आप देखें इसके अंदर भी एक डाउनवर्ड मूवमेंट। हनीवेल ऑटोमेशन, उसके अंदर भी एक डाउनवर्ड मूवमेंट, और वोडाफोन इसमें भी एक डाउनवर्ड मूवमेंट। और चौथा स्टॉक हम रिलायंस इंडस्ट्री को क्यों छोड़ना है, आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर मैं देखूं टेलीकम्युनिकेशंस में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा स्टॉक, हम इसको भी छोड़ नहीं सकते। तो आप देखें इसके अंदर भी एक डाउनवर्ड मूवमेंट बनी हुई है। ओवरऑल एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट में जब तेजी होती है तो सारे स्टॉक या सारे सेक्टर्स नहीं बढ़ते। आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस तेजी के अंदर कौन से कुछ स्टॉक्स हैं या कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आपको जाना चाहिए। बेसिकली कई बार होता क्या है, ये जो आज बताने का मकसद है वो ये है कि बहुत सारे बिगनर्स, बहुत सारे न्यू कमर्स मार्केट में जुड़ते हैं, और जब बहुत तेज़ी होती है और जिसको हम बुल मार्केट बोलते हैं, उस बुल मार्केट के बाद जब एक बियर रैली आती है तो वो एक इस किस्म लोगों को परेशान कर देती है, इस किस्म लोगों को बर्बाद कर देती है कई स्टॉक्स के अंदर कि वो फिर सेक्टर्स दोबारा नहीं उठते, या अगर सेक्टर उठते भी हैं तो वो पर्टिकुलर स्टॉक नहीं उठते हैं। तो जैसे एक सैलाब आता है या जब एक बाढ़ आती है, आपने देखा होगा बाढ़ आती है, पानी आता है, पानी एकदम भर देता है सबको, और उसके बाद जब बाढ़ का पानी उतर जाता है तो आपको जो वहाँ पर नज़ारा मिलता है वो बहुत ही दर्दनीय नज़ारा होता है। और वही सेम कुछ ऐसा ही होता है जब एक टाइड स्टॉक मार्केट की ऊपर की आती है, और उसके बाद वो जब टाइड नीचे की तरफ जाती है तो कई सारे सेक्टर्स, कई सारे स्टॉक्स वो दोबारा अगले कई सालों तक बढ़ते नहीं हैं, और आप लोगों का और बहुत लोगों का पैसा उसके अंदर स्टक हो जाता है। तो ऐसे में हमेशा मैं जो कहता हूँ मार्केट के साथ चलें। मार्केट जैसे जैसे मूव कर रहा है आप उसकी मूवमेंट को पकड़ के रहें। तो फाइनली निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ है 16,238, ऑल टाइम हाई 360 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है, 16,000 मार्क को क्रॉस कर गया। क्रूड बंद हुआ है 5122, करीब 300 पॉइंट से ज्यादा क्रूड गिर गया है। गोल्ड जो है वो है 46,640, ऑलमोस्ट साइड वाइज है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की हम बात कर चुके हैं। अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर हम बुलिश थे, और बहुत बढ़िया लास्ट वीडियो में मुझे याद है हमको एक चार्ट देखने को मिला था जिसमें मंथली, वीकली और डेली बिल्कुल क्लोज थे। और उसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं चार्ट पे। निफ्टी का डेली चार्ट, हमारी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, लगातार एक खड़ी तेजी लास्ट वीक हमको देखने को मिली। हमारे जो तीनों लेवल थे, मंथली, वीकली और डेली का, एक बड़ा मजबूत लेवल, और उसके ऊपर मार्केट मंडे को खुला, ऊपर ही बंद हुआ। ट्यूसडे को भी सेम कहानी, वेडनेसडे को भी सेम कहानी, थर्सडे को भी सेम कहानी। ओवरऑल 300 से 350 पॉइंट निफ्टी बढ़ के बंद हुआ। नीचे सपोर्ट था और लेने की कोई बहुत ज्यादा डर नहीं था, क्योंकि यहां पर इन लेवल्स के ऊपर चाहे वो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हो, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो,
आंख बंद करके उन्होंने बाइंग करी और कोई स्टॉप लॉसेस कहीं हिट होने के कोई चांस नहीं रहे और सभी इंटरवल के लोगों को एक अच्छा खासा पैसा मिला होगा। चलिए, मेरे को यहाँ प्रेडिक्शन बताने की जरूरत नहीं है, यूडीटीएस के लेवल्स बिल्कुल सटीक रहे लास्ट वीक भी। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसी न्यूज़ थी लास्ट वीक जिन्होंने मार्केट को इतना बुलिश मूव दिया। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने with IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. अगर यूएसए की बात करूं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत बढ़िया आ रही हैं और डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एक अच्छी खबर। कंसर्न ओवर चाइना का जो रेगुलेटरी ओवरऑल का प्रॉब्लम था और साथ में कोविड के कुछ केसेस की तरफ हमारा जो परेशानी बनी हुई थी वो कुछ कम होती हुई दिखी, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर। और अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हेल्दी रिजल्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री, जो रिजल्ट्स तो अच्छे आ ही रहे हैं लेकिन साथ साथ जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्रीज है वो बहुत बढ़िया आ रही हैं और कमेंट्री जो है वो एक अच्छा होप देती है और होप आपको पता है डाटा से ज़्यादा काम करता है होप। तो इन होप्स ने मार्केट को एक अच्छा थ्रस्ट दिया। पॉजिटिव इकोनॉमिक डाटा लगातार बना हुआ है। अगर नेगेटिव की बात करूं तो इन्फ्लेशन चाहे हिंदुस्तान में हो और चाहे यूएसए में हो, ये फैक्टर अभी है लेकिन इसको अभी दरकिनार करा हुआ है मार्केट ने। ओवरऑल अगर मैं न्यूज एनालिसिस से व्यू बनाने की कोशिश करता हूं तो एक बुलिश व्यू बनता है। तो चलिए चलते हैं फटाफट यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के पास और उससे पूछते हैं टेक्निकल व्यू। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. तो हम आ गए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर ग्रीन जोन में है, डार्क ग्रीन में नहीं है। इसका मतलब ये तो बहुत क्लियर है कि मंथली और वीकली तो बुलिश है, हो सकता है डेली जो है वो शायद बेरिश हो। ओवरऑल अब तो इसका ऐप आप बहुत कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं, आप लोग इसको ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा, नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। डेली के ऊपर बेरिश है जिसका रेजिस्टेंस है 16,304, वीकली के ऊपर बुलिश है जिसका सपोर्ट है 15,874 रुपए और मंथली के ऊपर भी निफ्टी बुलिश है जिसका सपोर्ट है 15,755। तो ओवरऑल अगर मैं टेक्निकली देखूं तो जो हमारा व्यू है वो पॉजिटिव व्यू है और जो हमारा न्यूज एनालिसिस से जो व्यू आया था वो भी पॉजिटिव था। तो जब दोनों ही व्यू पॉजिटिव है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा जो व्यू होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेगा और हमारा ध्यान रहेगा केवल बुलिश ट्रेड्स में। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 35,388, वीकली के ऊपर भी अपवर्ड है, सपोर्ट है 34,760 रुपए और मंथली के ऊपर भी बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 32,368 रुपए। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं अपने डेली चार्ट्स पे। मैंने 2 सपोर्ट मार्क कर दिए हैं। मंथली सपोर्ट है 15,755, वीकली का सपोर्ट है 15,868 रुपए और एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 16,305 का जो डेली रेजिस्टेंस है। मार्केट बंद हुआ है यहाँ पर करीब 16,238 पे मार्केट बंद हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि 16,238 पे मार्केट बंद हुआ है। हमारा जो रेजिस्टेंस है 16,305। तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं वो किसी हालत में 16,305 से पहले बाइंग ट्रेड्स नहीं करेंगे। केवल और केवल ध्यान बाइंग में ही रहेगा, सेलिंग करने का तो मतलब ही नहीं है। सेलिंग तो भूल जाइए कि आपको इस समय कोई शॉर्ट पोजीशंस बनानी है, आपको केवल बाइंग साइड की पोजीशन रखनी है। और खासकर अगर आप इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको 16,305 के ऊपर ही बाइंग की पोजीशंस को क्रिएट करना है और उसके बाद अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आप मेंटेन करके चलेंगे। इसके बाद बारी आती है हमारे पोजिशनल ट्रेडर्स की। पोजिशनल ट्रेडर्स का जो सपोर्ट है वो है 15,868। अगर मार्केट नीचे से यहाँ पर अगर कहीं पर भी इंट्राडे पैरामीटर बुलिश मिलते हैं आपको, नीचे आने के बाद
अगर मान लो मंडे को मार्केट गिर गया, ट्यूसडे को मार्केट गिर गया, वेडनेसडे को अगर वापस मार्केट अपवर्ड बना और इस सपोर्ट के ऊपर है तो पोजिशनल ट्रेडर एंटर कर सकते हैं और सेम लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स भी। तो ओवरऑल केवल और केवल 16,305 के ऊपर जो है वो इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स ही एंटर करेंगे। पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स एंटर कर सकते हैं अपने अपने सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश ही रहेगा, लेकिन मार्केट इतना बढ़ चुका है दोस्तों कि आपको अब इतना तो ध्यान में रख के चलना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो अपने क्वांटिटी, अपने स्टॉप लॉस को बहुत टाइट रखें, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी हम आपके साथ बने हुए हैं हर हफ्ते। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।